राजा की भूल के कारण फांसी का आदेश सुना दिया गया था। राजस्थान के इतिहास में अपने राजपुताने के शासन की चर्चा तो हमेशा आपने सुनी ही होगी, लेकिन मीणा शासकों की कम ही व्याख्या की गई है। मैं बूंदी शहर इसलिए विशेष स्थान रखता हूं क्योंकि किसी समय मेरे यहां मीणा शासकों का शासन चलता था। बूंदा मीणा के शासन के बाद जेता मीणा जी का शासन हुआ, जिन्होंने मेरी परिधि में जैता सागर नाम की झील बनवाई थी। लेकिन 13वीं सदी में हाड़ा चौहानों ने राव देवा के नेतृत्व में बूंदी पर अपना शासन मजबूत कर लिया और बूंदी पर हाड़ा चौहान वंशों का उदय हुआ। उस वक्त चौहानों की शासन शक्ति बहुत बड़ी थी। कोटा, बारा और झालावाड़ भी इसी शक्ति के अधीन हुआ करते थे। इसी वजह से मेरी पहचान और हाड़ाओं के अधीन रहने वाले सभी शासकीय प्रणाली को हाड़ौती नाम दिया गया। 15वीं सदी आते आते मेरा शासन चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन आ गया, लेकिन 16वीं सदी आते आते अकबर और मेरे शासकों के मध्य संधि हुई और उसके बाद मेरा ये प्रकृति की गोद में फलता फूलता शासन भी अकबर के साथ मुगलों के अधीन हो गया। मेरे ऊपर अकबर और इस्लामिक आक्रमण तो ना के बराबर ही हुए, लेकिन देश की अस्मिता को गिरवी रखने के कारण मैं उस समय और आज भी थोड़ी शर्म के मारे सर झुका देता हूं। बूंदी के राव का राज्य तो बूंदी तक ही सीमित था और यही शासन करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर युद्ध में अकबर की सेनाओं के साथ मिलकर युद्ध भी किया करते थे। ये बताते हुए मुझे कष्ट होता है कि मेरे शासकों ने अकबर का साथ दिया। अकबर के बाद जब जहांगीर का शासन आया तो मेरी परिधि को चीर कर 2 फाड़ कर दिया गया और 2 हाड़ा भाइयों में बांट दिया गया। एक भाई को कोटा रियासत मिली और दूसरे भाई को बूंदी रियासत का कार्यभार मिला, जिनका नाम था राव राजा अनिरुद्ध सिंह। उनके शासन में मैं फलने फूलने लगा। मित्रों, मेरी परिधि के अंदर मौजूद 84 खंभों की छतरी राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा ही अपनी दाई मां की याद में बनाई गई और उनकी विधवा पत्नी ने विश्व विख्यात बावड़ी का निर्माण करवाया। तारागढ़ किले में मौजूद राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी का खूबसूरत महल भी इन्होंने ही निर्माण करवाया था और 17वीं सदी में मेरी चित्रकला के मामले में विश्व में छवि बने, जो आज भी आप महलों और अन्य प्रकार की दीवारों पर टंगे देख सकते हैं। फिर 18वीं सदी आते आते मेरे सुंदर शहर को जैसे किसी की नजर लग गई। मुगलों से करीबी के कारण मेरे शासन पर मराठाओं की नजर हमेशा टेढ़ी रहती थी। उसका कारण यह था कि कभी भी युद्ध में सहायता के लिए मुगलों के साथ बूंदी को शासन प्रणाली को देना पड़ता था। बूंदी और मराठाओं के बीच कई बार भयंकर युद्ध हुए। बूंदी राजस्थान का सबसे पहला शासन था जहां पर मराठाओं ने आक्रमण किया था। अपने स्टैटिक लोकेशन की वजह से कई युद्ध झेलने पड़े। ताबड़तोड़ हमलों और भयंकर युद्ध का गवाह रहा मैं आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हूं। फिर समय गुजरते देर न लगी। जनता के भारी दबाव और नाराजगी के बावजूद मेरे शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली और मेरे शासकों ने एक बार फिर फिरंगियों की गुलामी स्वीकार कर ली। फिर समय आया 1923 का और मेरी जनता के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध के साहसिक और भयंकर विरोध रूपी बूंदी किसान आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को हुए हाबी कांड ने पूरे देश में हो रहे अंग्रेजों के विरोध आंदोलन में आग में घी जैसा काम किया। मैं उस दिन खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि आंदोलन में झंडा गीत गा रहे क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील शहीद हुए। फिर आया सन 1947। भारत स्वतंत्र हुआ और राज्यों और शासन को भारत में शामिल किया जाने लगा। कई रियासतों में बसे इस राज्य को राजस्थान राज्य बनाया गया और तारीख आई 24 मार्च 1948। उस दिन मुझे और मेरे पूरे शासन को राजस्थान में शामिल कर लिया गया और खूबसूरत नक्काशी से बनी बावड़ियों का यह शहर बन गया राजस्थान का बूंदी जिला। मेरे जिले की सीमाएं मिलती हैं चित्तौड़गढ़, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा से। टाइगर यानी चीता को अपनी आंखों से देखने के शौकीन मुझे देखने जरूर आए। मेरे यहाँ मौजूद है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी, चंबल घड़ियाल एवं ज्वार सागर अभ्यारण्य। कजली तीज के रंगारंग महोत्सव के साथ यहाँ पर साल में 3 बार बिजासन माता का मेला लगता है, जिसमें दूर दराज के गांवों और पड़ोसी जिलों के लोग आते हैं। मेरे यहाँ के उम्मीद सिंह शासन की एक कहानी प्रचलित है, उसको मैं सुनाता हूँ। एक बार किसी कारण से राव राजा अनिरुद्ध सिंह को दिल्ली जाना पड़ा।
और उनको बीच रास्ते में यात्रा के दौरान धन की कमी महसूस हुई तो उन्होंने अपने दीवान से धन को भिजवाने की सूचना भेजी। दीवान ने मन में गहरी मंत्रा करने के बाद कुछ बांस की लकड़ियां मंगाई गई। उसके बाद उनको खोखला किया गया और फिर उन बांस की लकड़ियों में सोने के सिक्के डलवा दिए और ये बात गुप्त रखी ताकि धन को ले जाते समय चोरी ना हो जाए। उसके बाद उन बांस की लकड़ियों को राजा उम्मीद सिंह के पास ले जाया गया। राजा उम्मीद सिंह अपने दीवान के दिमाग को समझ नहीं पाया और बांस की उन लकड़ियों को देखकर आग बबूला उठा। उसने फौरन बाद उन्हें फांसी का आदेश अपने दीवान के लिए सुना दिया। राजा उम्मीद सिंह को पूरे मामले को समझने में देर हुई, तब तक समझ आया तब तक दीवान को फांसी दे दी गई थी और उनकी विधवा पत्नी से सतियों की रीति निभाते हुए सती हो गई। लेकिन जाते जाते उस सती स्त्री ने श्राप दिया था कि वो श्राप आप भी तारागढ़ किले पर अपनी छाया दिखाता है। इस कहानी में कितनी सत्यता है मैं जानता हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे वही बताना होता है जो समाज सुनना चाहता है या समाज में चलता है। मेरे यहाँ घूमने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए बहुत जगह हैं। उनमें प्रमुख हैं सुख महल, शारबाग, रानी जी की बावड़ी, दबईन कुंड, नगर सागर कुंड, तारागढ़ किला, 84 पिलर, सोनेटॉफ, जैत सागर झील, नवल सागर झील, कनक सागर झील, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, फूल सागर, गढ़ पैलेस, बादल महल, हाथी पोल, चित्र महल। मैं बूंदी। मेरे नाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि मेरी स्थापना बूंदा मीणा ने की थी, इसलिए मेरा नाम बूंदी हुआ, और कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि बूंदी की स्थापना राव देवाहाड़ा ने की थी। बूंदा नाल के नाम पर उसका नाम बूंदी रखा गया। राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में रेतीले टीले लाने वाले महानुभाव को मैं एक बार यहां जरूर बुलाना चाहूंगा। हिमालय जैसी सुंदरता, हरे भरे जंगलों और वन्य जीव से भरा मैं बूंदी जिला आपके स्वागत के लिए तैयार हूं और आपकी इस धारणा को भी बदलने के लिए तैयार हूं कि राजस्थान सिर्फ रेत के टीलों का राज्य है। 5776 वर्ग किलोमीटर में फैला मेरा क्षेत्र, उसमें से केवल वन्य क्षेत्र ही 1495.65 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेरे अंदर की प्रमुख नदियां और तालाब, घोड़ा पछाड़ नदी मेरे यहाँ की एक झील से निकलकर सांगवाड़ा बूंदी में मांगली नदी में मिल जाती है। दुगारी झील के नाम से जाने जाने वाले नवल सागर नौलखा उम्मीद सिंह द्वारा निर्मित है। इसे कनक सागर भी कहते हैं। मेज नदी पर बने गुड़ा सिंचाई परियोजना में मैं परिपूर्ण हो जाता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे पूरे जिले में लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग बसते हैं। मैं अपनी कुछ विशेषताएं बताऊं तो सन 1822 में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाने वाला मैं पहला शासन था। राजस्थान राज्य की एकमात्र चीनी मिल 1965 में मेरे ही अंदर स्थापित की गई थी। मेरे यहाँ की चित्रशैली बड़ी मशहूर है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है बूंदी। बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ सुरजन सिंह हाड़ा से माना जाता है। बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ, इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। वर्षा में नाचता हुआ मोर इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली में चित्र बनाने के लिए उम्मीद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला की स्थापना की थी। बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार रामलाल, सुरजन और अहमद अली इत्यादि थे। जमीन के अंदर बसे स्वर्ग या राजमहल सा प्रतीत होने वाली रानी जी की बावड़ी के पास जाकर आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो बावड़ियों और प्राचीन निर्माणों पर ध्यान न देते हुए हमेशा ताजमहल और लुटेरों और आक्रमणकारियों द्वारा बदलाव करके नामों को परिवर्तित करने वाले निर्माणों को ही अपना ध्यान केंद्रित किया है। और आज मुझे खुद अपनी परिधि में मौजूद इस बावड़ी की व्याख्या आपके सामने करनी पड़ती। न जाने कौन सा इतिहास मेरे वीरों को पढ़ाया गया है कि वो अपने इतिहास को छोड़कर एक लीपा पोती वाले इतिहास के पढ़ने में लगे हैं। बूंदी शहर की कलात्मक बावड़ियों एवं कुंडों में राव राजा निरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावत द्वारा 1699 ईस्वी में निर्मित शहर के मध्य स्थित रानी जी की बावड़ी सिरमौर है। बावड़ी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए करीब 150 सीढ़ियों के बाद जलकुंड आता है। स्थापत्य, मूर्ति, शिल्प, बनावट, सीढ़ियां, मध्य में बना हाथियों का तोरण द्वार, ऊपर बनी छतरियां तथा दीवारों में बने देवी देवताओं की मूर्तियां बावड़ी की विशेषताएं हैं। शहर में और भी कई बावड़ियां बनी हैं। 84 खंभों की छतरी। बूंदी के पर्यटक स्थलों में 84 खंभों की छतरी स्मारक दर्शनीय है। बूंदी में ही देवपुरा के समीप स्थित कलात्मक छतरी का निर्माण 1684 ईस्वी में धाबई देव की स्मृति में करवाया गया था। देवा
राव राजा निरुद्ध शाह का दावई था। 3 मंजिल की छतरी 84 खंभों पर बनी है एवं स्थापत्य कला का दर्शनीय नमूना है। तारागढ़ का पुलिस किला सन 1354 ईस्वी राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया। ये दुर्ग 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का एक नक्शा सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। इस दुर्ग में एकमात्र भीम बुर्ज स्थित है। तारे के आकार